Types of entrepreneurs. Assalamualaikum dear students, my name is Rabia Salman and here I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. मैं आप सबको यहाँ पर वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स और वीडियोस देख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर के बारे में हमने पढ़ा था जब एक बंदे ने, किसी भी इंडिविजुअल बंदे ने, किसी भी पर्सन ने अपना कोई बिज़नेस सेटअप लॉन्च करना होता है, कोई बिज़नेस सेटअप चलाना होता है तो उसको कुछ प्रोसेस से गुजरना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के जो हैं वो हैं आप काम कर सकते हैं। टाइप्स आपने देखनी होती है। तो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी पे वेरी करती है, आपकी कंट्री पे वेरी करती है और आपके बैकग्राउंड, आपका कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या चीज़ें हैं जो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे टाइप्स की। तो टाइप्स में आपके पास जो सबसे पहले आते हैं वो आपके पास जो आएगा वो इनोवेटर्स आएगा, हसलर आपके पास आ जाएगा, हसलर्स आपके पास आ जाएगा, इमिटेटर्स आपके पास आ जाएगा, होम बेस हो जाएगा और इंटरनेट बेस हो जाएगा। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर के टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में इनोवेटर्स आपके पास आ जाएगा, हसलर्स है आपके पास, इमिटेटर्स हैं, फिर उसके बाद आपके पास होम बेस वर्क आपके पास आ जाएगा और इंटरनेट बेस्ड वर्क आपके पास आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स के इनोवेटर्स क्या हैं। इनोवेटर्स वो होते हैं जो मार्केट में अपने न्यू आइडियाज़ को लॉन्च करते हैं, जो अपनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हमारी चीज़ें इस तरह की हैं, हमारे गोल्स इस तरह के हैं, हमारा सेटअप इस तरह का है और हमारा आइडिया पुरानी आइडिया से क्यों डिफरेंट है। जिसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताई थी कि मार्क ज़करबर्ग है, उन्होंने फेसबुक को इंट्रोड्यूस करवाया। उनका फेसबुक को इंट्रोड्यूस करवाना सोशल मीडिया में ये था कि लोगों की कनेक्टिविटी हो जाए, सारे जो दुनिया के लोग हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, उस पर मैसेज सेंड करते हैं, शेयरिंग भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उस पर हम कर सकते हैं। तो ये एक न्यू आइडिया था जिससे लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन हुई, लोग उसकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें से चीज़ें सीखी और लोग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जो हो गए, अट्रैक्शन उनके पास आ गई। तो ये एक इंट्रोडक्शन करने के, ये एक उनको अट्रैक्शन देने के लिए जो चीज़ आपके पास आई वो इनोवेटर्स होती हैं। अब ये न्यू आइडियाज़ होते हैं कि उन्होंने क्यों न्यू आइडियाज़ पेश किए, तो ये आपके पास एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, हर चीज़ के एडवांटेजेस भी हैं और हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि तमाम दुनिया जो है, तमाम जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो गए एक जगह पे, एक पॉइंट उनको मिल गया कि वहाँ पर लोगों ने आपस में गॉसिप से जिस तरह की जो चीज़ें हैं वो करना शुरू कर दी। ये आपके पास एडवांटेज आ जाता है। कॉस्ट आपके पास जो है वो कम से कम हो जाती है। इसमें जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं आपके पास पड़ती, इतनी ज़्यादा आपको जो है रकम नहीं लगती आप लोगों की, कम बजट में आपका काम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एडवांटेजेस की हम बात कर रहे थे तो एडवांटेज में हमें कुछ रूल्स को क्रिएट करना पड़ता है, हमें कुछ रूल्स को फॉलोज करना पड़ता है, रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर चलना पड़ता है। फिर उसके अलावा हम एडवांटेज में और बात करें तो हमारे पास जो है स्टार्टिंग के डेज़ में जब आप काम किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो फेसबुक की आपको एग्जांपल दी या कोई भी आपने मार्केट में कोई चीज़ लॉन्च करनी है, तो आपको स्टार्टिंग डेज़ में जो है कंपटीटर्स को जो है फेस करना पड़ता है, यानी कि जो है इन चीज़ों को देखना पड़ता है। ये कि आपके पास कुछ टाइम में आपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड को करना होता है। अब हम इसी के बारे में बात करते हैं, इनोवेटर्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें जो है आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपके पास शुरू दिनों में कंपटीशन बहुत होता है, यानी कि आपके पास टाइम कम होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है कि आपने उस कंपटीशन पे पूरा उतरना होता है, किस तरह आपने काम करना होता है, हमने किस तरह उस चीज़ को लेके चलना होता है, ये चीज़ आपके पास आ जाती है। फिर सेकंड जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो आपके पास आ जाती है, आपके शेयर होल्डर्स जो हैं वो आपके साथ आ जाते हैं। शेयर होल्डर्स के जिन्होंने काम किया होता है वो आपसे डिमांडिंग आपके पास हो जाती है, शेयर होल्डर्स की हो जाती है। और थर्ड वन जो आपके पास आ जाता है वो आपका है कि जो आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा, आपको एक लार्ज जो है वो काम, उस पर काम करना पड़ता है, काम ज़्यादा आपका होता है और चीज़ें जो है रिसोर्सेज पर लेके आपको चलना पड़ता है। ये इनोवेटर्स का आपके बारे में। पहले जो हम बात करेंगे वो हसलर्स एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे। हसलर्स के बारे में बात अगर हम करें एंटरप्रेन्योर के बारे में तो ये आपका होता है कि आपने स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करना होता है और उसको ग्रोन अप करना होता है लार्जर स्केल की तरफ, यानी कि आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है, इतनी आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आपने उसको यूटिलाइज़ करना होता है। उसमें बहुत ज़्यादा, अगर आपने स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करना है तो आपने उसमें इतनी स्ट्रगल करनी होती है, इतनी मेहनत करनी होती है, उसने इतनी एफर्ट पुट करनी होती है कि वो लार्जर स्केल पर चला जाए, बड़े पैमाने पर चला जाए। ठीक है, फिर अगर आप उस पर और स्ट्रगल करेंगे तो ग्लोबली भी आप उसको, आपका वो काम कंसीडर किया जाएगा।
तो ये आपके पास हसल की आपके पास आ जाती है। इसकी एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करें तो एक हेयर ड्रेसर है, अगर उसने अपने काम को स्टार्ट करना है, उसका बजट इतना नहीं है, पैसे इतने नहीं हैं, उसने एक शॉप ली, उसको रन किया है, तो उसके पास उसको करने के लिए, उसको ग्रोन अप करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि उसने एक छोटी सी शॉप से फिर अगर वो बहुत मेहनत करेगा तो वो फिर एक लार्जर अपना सेटअप ग्रो कर सकेगा। इसमें जो है हर चीज़ में हमारे पास एडवांटेजेस भी आते हैं और डिसएडवांटेज भी आते हैं। अगर हम हंसले के एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें है टेंड टू हैव अ थिक स्किन, दे डोंट गिव अप इजीली, कि कोई भी काम आपके सामने आता है तो आपने उसको इजीली क्विट आउट नहीं कर देना। सेकंड आपके पास एडवांटेज की हम बात करें तो सी डिसअपॉइंटमेंट एंड रिजेक्शन इज सेटअप इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में, इस अमल में कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इस अमल से गुजरना पड़ता है कि हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट को भी फेस करना पड़ता है, लेकिन उस डिसअपॉइंटमेंट को आपने अपनी नेगेटिविटी नहीं लेना, आपने उसमें इम्प्रूवमेंट को अपने शो करना है। जितनी आप इम्प्रूवमेंट शो करेंगे, जितनी आप नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, उसमें उतना ही बेहतर आप फोकस कर पाएंगे। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, अब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं यूजुअली रिलेइंग बर्नआउट, कि आपने अपने काम पर फोकस करना है। ठीक है जी, अगर आपको कोई भी है लेइंग है, जो भी है, उसको छोड़ दें, स्किप कर दें। वेयर आउट द टर्म्स मेंबर डोंट एथिक्स, ऐसे कई आपके पास कई लोग इस तरह के काम करेंगे जो एथिक्स को नहीं ध्यान में रखेंगे, जिनके पास अखलाकियात से नहीं बात करेंगे, हरासमेंट करेंगे, उनके रूड्स वर्ड्स होंगे, इस तरह के अब्यूजिव लैंग्वेज होंगी, तो ये आपके डिसएडवांटेज में आता है। ऑफन डोंट सी द वैल्यू ऑफ रेजिंग कैपिटल, वर्क हार्डर, आपको अपने काम को मनवाने के लिए वर्क हार्डर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कई दफ़ा आपको उसी वक्त रिवॉर्ड मिल जाएगा और कई दफ़ा हमें उस वक्त रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन हमें उस पर जो है अपने काम पे फोकस करना है। तो थोड़ा ये जो है ये थोड़े डिसएडवांटेज में आपके पास आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला हम अपने न्यू टॉपिक में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। टेक केयर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।